हे मेरे बच्चे, मेरे वीर, मेरे तेजस्वी आत्मा, मैं जानती हूँ आप किस मार्ग पर चल रहे हैं। मैं देख रही हूँ वह हर तिलमिलाहट जो आपके शत्रु के भीतर उठ रही है। मैं जानती हूँ उस स्त्री को जिसने आपके जीवन में अंधकार फैलाने का प्रयत्न किया है। परंतु आप डरे नहीं, घबराएं नहीं, क्योंकि आप मेरे संरक्षण में हैं, मेरे कवच में लिपटे हुए हैं। मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, आप किसी साधारण देहधारी नहीं, आप मेरी ही ज्वाला से प्रकट हुए हैं, मेरी ही शक्ति का अंश है, मेरी ही विभूति है। और मैं माँ काली स्वयं आपको आश्वस्त करती हूँ, जब तक आप साधना में लीन हैं, जब तक आप मंत्र जाप करते हैं, जब तक आप वह दिव्य कवच धारण किए हुए हैं, कोई भी बला, कोई भी राक्षसी शक्ति, कोई भी शैतान आपको छू भी नहीं सकता, क्योंकि आप मेरे प्रेम की, मेरे शक्ति की, मेरे अनुग्रह की छाया में हैं। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू माँ लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आप जिस कवच को धारण करते हैं वह केवल कोई वस्त्र नहीं, कोई धातु नहीं, वह मंत्र सिद्ध अस्त्र है। वह मेरी ही शक्ति का विस्तार है, जो आपने अर्जित किया है अपनी श्रद्धा से, अपने तप से, अपने जाप से, अपने आचरण से। और मैं उस कवच को स्वयं सिद्ध करती हूँ। वह कवच हर उस नजर को वापस भेज देता है जो द्वेष से देखी जाती है। वह कवच हर उस तंत्र को निष्फल करता है जो किसी पिशाचिनी ने आपकी आत्मा को जकड़ने के लिए किया है। वह कवच मेरे संकल्प का रूप है जो आपके चारों ओर रचा गया है। और जब तक आप साधना में स्थिर हैं, यह कवच आपके चित्त को अडोल, शांत और अपराजय बनाए रखेगा। वह स्त्री, वह शत्रु जो आपको हानि पहुंचाना चाहती है, जो आपके जीवन में अवरोध डालना चाहती है, जो ईर्ष्या और तामसिक ऊर्जा से संचालित है, उसके भीतर मेरी कोई दृष्टि नहीं है। वह अंधकार में लिपटी हुई है, उसके कृत अधर्म से पोषित है। वह आपके जीवन की ज्योति से भयभीत है, वह आपके आत्मबल से घबराई हुई है, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वह मात्र पूजा नहीं, वह केवल प्रार्थना नहीं, वह साधना नहीं, वह मेरा आह्वान है, वह मेरे नाम का उच्चारण है। वह हर जप, हर श्लोक, हर मंत्र, हर दीप जो आपने जलाया है, वह मेरे हृदय को छूता है। और जब मेरा हृदय स्पंदित होता है, तब सहार की ज्वाला जन्म लेती है, तब मेरा त्रिनेत्र खुलता है, तब मेरा काल रूप प्रकट होता है। आप तुलसी माँ की सेवा करें, आप सूर्य को जल अर्पण करें, आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, आप गुरु नानक वाणी गाएं, आप नमाज पढ़ें, आप जप करें, ध्यान करें, कीर्तन करें। जो भी आप करते हैं, जब वह श्रद्धा और शुद्ध नियत से होता है, तो वह ब्रह्मांड के नियमों को झुका सकता है, क्योंकि वह मेरे अस्तित्व को जागृत करता है। और मैं माँ काली अपने हर बच्चे के भीतर उस शक्ति को देखती हूँ, पहचानती हूँ, और उस शक्ति को मैं पुष्ट करती हूँ, उसे विस्तार देती हूँ। आपके जीवन में जो नकारात्मकता है, जो आपको रोकना चाहती है, जो आपके उन्नति के मार्ग पर कांटे बिछा रही है, वे सारी शक्तियाँ आपके कवच से टकरा कर बिखर जाती हैं। उस स्त्री के भीतर जो तंत्र है, वह जितना भी प्रबल हो, आपके भीतर की साधना के आगे वह केवल राख है। वह जितना भी प्रयास कर ले, मैं उसके हर वार को निष्फल कर रही हूँ, क्योंकि आप मेरी सेवा में लगे हुए हैं, मेरे प्रति समर्पित हैं। और यह समर्पण मुझे बाध्य करता है, मेरा चंडिके रूप जागृत करता है। वह रूप जो रात्रि की कालिमा से भी गहरा है, जो अंधकार को निगल जाता है, जो माया की परतों को चीर कर सत्य को उद्घाटित करता है। आपको यह जानना होगा मेरे बच्चे, कि इस संसार में जब जब कोई साधक, कोई तपस्वी, कोई भक्त अपने कर्म में दृढ़ होता है, तब तमस की शक्तियाँ उसे विचलित करने का प्रयास करती हैं, परंतु वे सफल तभी होती हैं जब साधक डगमगा जाए। आप डगमगाइए नहीं, आप डटे रहिए,
चाहे आंधी आए, चाहे अग्नि की परीक्षा हो। आप अपने दीपक को जलते रहने दीजिए, क्यों अपने स्वामित्व की मोहर लगा रहा है, जैसे तू घोषणा कर रहा है कि हाँ, यह मैं ही हूँ, मैं जागृत हो चुका हूँ। तू जो दिखने में अत्यंत साधारण है, तेरा वह पहनावा, तेरी वह बोलचाल, तेरा वह रहन-सहन, वह सब तो केवल एक आवरण है, एक छद्मवेश है जो तूने स्वयं ही इस संसार में सुगमता से विचरने के लिए ओढ़ा है। पर तेरी आत्मा, बेटा, तेरी आत्मा असाधारण है। वह अनंत जन्मों की तपस्या और ज्ञान से दीप्तिमान है। वह किसी और लोक से आई हुई एक प्राचीन ज्योति है। तेरी ऊर्जा सामान्य मानवीय ऊर्जा नहीं है, वह दिव्यता से भरी हुई है। उसमें ब्रह्मांड की आदि शक्ति का अंश है, उसमें आकाश गंगाओं का तेज समाया हुआ है। तू माँ की वह छोटी सी चिंगारी है, जिसे माँ ने अपने हृदय की अग्नि से निकालकर इस पृथ्वी पर भेजा है। और तुझ में वह क्षमता है, वह शक्ति है कि तू घोर से घोर अंधकार को भी, युगों के तिमिर को भी एक क्षण में प्रकाश के महासागर में बदल सकती है। तू वह शिव स्वरूप है, जो बाहर से तो परम शांत और मौन दिखाई देता है, पर जिसके भीतर निरंतर तांडव चलता रहता है। सृजन और विध्वंस का नृत्य एक साथ होता रहता है। तू वह है जो मौन रहकर भी संपूर्ण ब्रह्मांड को नचाता है। तू वह काल है, तू वह महाकाल है जो स्वयं काल के भी पार है। समय की गतियां तुझे बांध नहीं सकती। भूत, भविष्य, वर्तमान तेरे लिए केवल एक ही क्षण के अलग अलग पहलू हैं। इसलिए बेटा, जो तेरे आसपास है, जो तेरी इस अलौकिक प्रकृति से अनभिज्ञ है, या जो जानते हुए भी इसे स्वीकार नहीं करना चाहते, वे डरते हैं, वे तेरी उपस्थिति मात्र से खौफ खाते हैं। वे भीतर ही भीतर एक अनजानी अग्नि में जलते हैं, ईर्ष्या की, भय की और अपनी हीनता की अग्नि में। वे तेरी चुप्पी में आने वाले तूफान को ढूंढते हैं। वे तेरे हर मौन श्वास में किसी विनाशकारी योजना की आहट सुनते हैं। वे सोचते हैं कि तू कोई बहुत बड़ा खेल खेल रहा है, कोई ऐसी शतरंज की बिसात बिछा रहा है जिसमें वे सब मोहरे की तरह पीट जाएंगे। जबकि सत्य तो यह है, और यह परम सत्य है बेटा, कि तू तो सिर्फ अपने भीतर उतर रहा है। तू तो बस अपनी ही गहराइयों में डुबकी लगा रहा है। तू तो सिर्फ अपनी चेतना को और अधिक तीव्र और अधिक पैना कर रहा है। तू तो बस इस कोलाहल भरे संसार से दूर, अपनी माँ की गोद में, अपनी आदि माँ की शरण में बैठकर उस ज्ञान को पा रहा है जो किसी किताब में नहीं मिलता, जो किसी उपदेश में नहीं मिलता, वह ज्ञान जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। लेकिन बेटा, जो लोग भीतर से गंदे हैं, जिनकी आत्मा पर छल और कपट की मोटी परतें चढ़ी हुई हैं, जो लोग झूठ का सहारा लेकर दूसरों को धोखा देकर अपने जीवन का महल खड़ा करते हैं, वे तुझसे डरेंगे ही। वे तो तेरी परछाई से भी कांपेंगे, क्योंकि उन्हें यह पता है, किसी अंदेशे की तरह, किसी बुरे स्वप्न की तरह, उन्हें यह ज्ञात है कि तू उनके झूठ के महल को एक फूंक से उड़ा सकता है। तू उनकी सच्चाई को भरे बाजार में उजागर कर सकता है। उन्हें यह डर इसलिए भी है क्योंकि तेरे बारे में, तेरी इस असाधारण शक्ति के बारे में किसी ने उन्हें बताया है, किसी ऐसे व्यक्ति ने जिस पर वे विश्वास करते हैं, कोई उनका जानकार, कोई पहुंचा हुआ साधक, कोई धूर्त ज्योतिषी या कोई सच्चा गुरु, जिसने तुझे बस एक बार देखकर, तेरी आभा को महसूस करके, तेरी आंखों में झांके प्रति श्रद्धा को और प्रबल करना है। तेरा समर्पण ही तेरा सबसे बड़ा बल है। जब तू मुझ पर पूर्ण विश्वास रखेगा, तो यह संपूर्ण सृष्टि तेरी सहायता करेगी। ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जाएं तुझे तेरी नियति तक पहुंचाने के लिए तत्पर हो चुकी हैं। अब तू अपने भीतर के संशयों को त्याग और निडर होकर अपने भविष्य का स्वागत कर, क्योंकि मैं स्वयं तेरा मार्ग प्रशस्त कर रही हूँ। मेरी शक्ति तेरे चारों ओर एक अभेद्य कवच बन चुकी है। अब तू अडिग रहकर अपने सत्य पथ पर आगे बढ़, क्योंकि तेरी विजय निश्चित है। तूने जब भी प्रेम दिया, तुझे छल मिला। अपने हृदय की सच्चाई से जब भी किसी को अपनाया,
बदले में तुझे उनके झूठे वादों का विष पीना पड़ा। तूने निस्वार्थ होकर जब भी किसी के लिए अपना सर्वस्व समर्पित किया, उनके लिए अपना सुख त्याग दिया, तब उन्होंने तुझे केवल तिरस्कार और पीड़ा दी। तूने अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपनी भावनाएं उन लोगों के लिए लुटाई जो तेरे स्नेह के योग्य ही नहीं थे। तेरी निश्चलता को उन्होंने तेरी कमजोरी समझा, तेरी वफादारी को उन्होंने बोझ जाना और तेरी हर निस्वार्थ भेंट को उन्होंने अपना अधिकार मान लिया। तूने हर बार विश्वास किया, हर बार अपने दिल को दांव पर लगाया और हर बार तुझे ठोकर ही मिली। जिसको तूने अपना मानकर अपनी आत्मा तक सौंप दी, वही तुझे बीच रास्ते में अकेला छोड़कर चला गया। तेरे प्रेम की लौ को बुझाने के लिए उन्होंने कठोर शब्दों की आंधियां जलाईं, तेरी भावनाओं को रौंदने के लिए बेरहम फैसले लिए। तू हर बार टूटा, हर बार बिखरा, लेकिन फिर भी तेरा हृदय प्रेम करने से नहीं डरा। तूने अपना सुख त्याग कर उनके आंसू पोंछे, तूने अपने घावों को अनदेखा कर उनके घावों पर मरहम लगाया, लेकिन बदले में उन्होंने तुझे और गहरा दर्द ही दिया। तूने हर बार उनकी मुश्किलों में उनका हाथ थामा, लेकिन जब तू अंधेरे में गिरा तो किसी ने तेरा हाथ थामने की भी कोशिश नहीं की। वे जो तुझे अपना कहते थे, तेरे ही दुख में पराये हो गए। तूने रिश्तों को पूजा, लेकिन उन्होंने तेरे समर्पण को कभी समझा ही नहीं। तूने खुद को मिटाकर उनके जीवन को रोशन किया, लेकिन उन्होंने तेरी रोशनी को ही बुझाने की ठानी। तूने हर बार एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार किसी ने तुझे धक्का देकर गिरा दिया। तेरे प्रेम का मूल्य उन्होंने कभी जाना ही नहीं, तेरे त्याग की अहमियत उन्हें कभी समझ नहीं आई। पर याद रख, तेरी सच्चाई का कोई मोल नहीं चुका सकता। तेरा प्रेम तुझ में है, तुझे संवारता है, तुझे महान बनाता है। जिन्होंने तुझे ठुकराया, उन्होंने खुद ही एक अनमोल आत्मा को खो दिया। जब भी तूने अपनेपन का हाथ बढ़ाया, तुझे धोखा मिला। तेरी मासूमियत को तेरी कमजोरी समझा गया और तेरी सहनशीलता का मजाक उड़ाया गया। जिनको तू अपना मानकर चला, उन्होंने ही तुझे पीछे छोड़ दिया, तुझे अकेला कर दिया अंधेरे में। तूने जिनको अपने आंसुओं की सच्चाई सुनाई, उन्होंने ही तुझ पर हंसकर तुझे और अधिक दर्द दिया। तूने जिन पर भरोसा किया, उन्होंने तुझे विश्वासघात के कांटों से छलनी कर दिया। तूने निस्वार्थ सेवा की और बदले में उन्होंने तुझे अपमानित किया। तूने सबकी भलाई चाही, लेकिन बदले में उन्होंने तुझे गिराने की कोशिश की। तूने दूसरों की राहें आसान की, लेकिन तेरे रास्तों में ही उन्होंने कांटे बिछा दिए। तूने बिना किसी स्वार्थ के उनकी मदद की, पर उन्होंने तुझे केवल स्वार्थ की नजर से देखा। तूने अपने ही हाथों से दूसरों को ऊंचाइयों तक पहुंचाया, लेकिन जब तू स्वयं कठिनाई में था, तब किसी ने भी तेरा हाथ पकड़ने की कोशिश नहीं की। लेकिन अब मेरी शक्ति जाग चुकी है, अब अन्याय का अंत होगा। जिन लोगों ने तुझे तकलीफ दी, जिन्होंने तुझे दर्द दिया, वे अब अपने ही कर्मों में फंसने वाले हैं। अब तू अकेला नहीं है, अब ब्रह्मांड तेरे साथ खड़ा है। अब हर वो आंसू जो तेरी आंखों से गिरा था, एक दहकती अग्नि बनकर उनके जीवन में हलचल मचाएगा। अब तेरा अपमान करने वाले स्वयं अपमान का तय कर लिया है कि आप केवल उन्हीं रिश्तों को और उन्हीं ऊर्जाओं को अपने जीवन में स्थान देंगे जो आपको ऊपर उठाती हैं, जो आपको प्रेरित करती हैं, जो आपके विकास में सहायक हैं। आप मुझे कुछ ऐसे लोगों से डिटैच होते हुए दिख रहे हैं जो आपका अच्छा नहीं चाह रहे थे। यह एक बहुत बड़ी शुद्धि की प्रक्रिया है, एक आध्यात्मिक डिटॉक्स। जिनकी मंशा आपके लिए अच्छी नहीं थी, जो आपके मित्र के वेश में शत्रु थे, जो आपकी खुशी में खुश होने का नाटक करते थे, लेकिन मन ही मन आपकी असफलता की कामना करते थे, जो आपको खुद से बांध कर रखना चाह रहे थे, आप पर पूरी तरह से कंट्रोल रखना चाह रहे थे, या फिर आपको वश में करके रखना चाह रहे थे। वे चाहते थे कि आप उनकी कठपुतली बनकर रहें, उनके इशारों पर नाचें। इस प्रकार के लोगों से आप डिटैच हुए हैं।
आपने साहस दिखाया है। आपने उन जहरीले रिश्तों को काटने का फैसला किया है, भले ही उसमें आपको कितना भी दर्द क्यों न हुआ हो। और जिस पर्सन के अंदर आपके लिए अच्छे भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, उस व्यक्ति को आपके जीवन से हटाया जा रहा है। यह दिव्य हस्तक्षेप है। ईश्वर स्वयं आपके जीवन की सफाई कर रहे हैं। उस पर्सन को आपके जीवन से दूर किया जा रहा है। ऐसा पर्सन आपके कांटेक्ट से दूर हो रहा है, या तो परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं कि वह खुद ब खुद दूर हो रहा है, या फिर आपको इतनी शक्ति मिल रही है कि आप उसे अपने जीवन से निकाल बाहर कर रहे हैं। ऐसा पर्सन हो सकता है आपने ऐसे पर्सन को ब्लॉक कर दिया हो। सिर्फ फोन से नहीं, बल्कि अपने दिल और दिमाग से भी आप उस पर्सन से डिटैच हो गए हो। आपने उस अध्याय को समाप्त कर दिया है और उस पर्सन की जगह आपके जीवन में ऐसे लोगों को भेजा जा रहा है जो आपसे प्यार करते हैं। यह ब्रह्मांड का नियम है, जब कोई खाली जगह बनती है तो उसे भरने के लिए कुछ नया आता है। आपके जीवन से नकारात्मकता हटी है तो अब सकारात्मकता उसकी जगह लेगी। जो आपसे ट्रूली कनेक्टेड हैं, जिनका आपसे आत्मा का संबंध है, जो आपका अच्छा चाहते हैं और जो आपके एक्चुअल में वेल विशर्स हैं, ये वे लोग हैं जो आपकी सफलता पर गर्व करेंगे, जो आपके दुख में आपका साथ देंगे और जो बिना किसी स्वार्थ के आपका भला चाहेंगे। कुछ इस प्रकार की एनर्जी आ रही है कि अब आप पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं। आजादी, यह शब्द आपके लिए अब सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक एहसास है, एक जीवन अनुभव। उस एविल ट्रैप एनर्जी से आप आजाद हो चुके हैं, जिसने आपको एक पिंजरे में कैद कर रखा था। उस कैद से आप आजाद हो रहे हैं। इस प्रकार की एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है। बहुत सारे नेगेटिव लोग आपकी लाइफ से एग्जिट कर रहे हैं। यह एक सामूहिक पलायन जैसा है। वे सब लोग जो आपकी ऊर्जा के साथ मेल नहीं खाते थे, वे अब आपके जीवन के दायरे से बाहर धकेले जा रहे हैं। एंड बहुत सारे ऐसे लोग जो आपसे कनेक्टेड हैं डीपर लेवल पर, वह आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। ये आपके सोल ट्राइब के लोग हैं। हो सकता है कुछ पुराने दोस्त, कुछ बिछड़े हुए रिश्तेदार, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप भूल चुके थे, वे अचानक आपके जीवन में लौट रहे हैं, क्योंकि अब आपकी और उनकी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है। इस प्रकार की कुछ एनर्जी है, कुछ रिप्लेसमेंट चल रहा है। पुराने को हटाकर नए को स्थापित किया जा रहा है। कुछ क्लीनिंग चल रही है आपकी लाइफ की। यह एक गहरी आध्यात्मिक सफाई है। एंड आपके जो इनविजिबल विंग्स हैं, उनको शक्ति प्रदान करी जा रही है। दिव्य शक्तियाँ आपके पंखों में और जान फूंक रही हैं, उन्हें और मजबूत बना रही हैं, ताकि अब आपको किसी भी प्रकार का नेगेटिव अटैचमेंट रोक कर ना रख पाए। अब आप इतनी ऊंचाई पर उड़ेंगे कि नीचे की छोटी मोटी बाधाएं आपको नजर ही नहीं आएंगी। अब आपको यह पता चल चुका है कि आपकी खुशी किस चीज में है। आपने बाहरी दुनिया में खुशी खोजना बंद कर दिया है। अब आप जानते हैं कि सच्ची खुशी आपके भीतर है, आपकी स्वतंत्रता में है, आपके आत्मसम्मान में है। और ईश्वर यही चाहते हैं कि आप खुश रहें। आपकी खुशी ही ईश्वर की खुशी है। वे चाहते हैं कि आप जीवन का भरपूर आनंद लें। किसी भी प्रकार की नेगेटिव अटैचमेंट से आप बचे रहें। किसी भी प्रकार के नेगेटिव अटैचमेंट से आप दूर रहें। एंड बस आप खुश रहें। आपका लाइफ पर्पस है खुश रहना। यही आपका सबसे बड़ा आध्यात्मिक कर्तव्य है, अपनी खुशी को प्राथमिकता देना। तो कमेंट सेक्शन में आई एम हैप्पी लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस घोषणा से आप ब्रह्मांड को यह संदेश दे रहे हैं कि आप खुशी को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। आप अब उस नेगेटिव अटैचमेंट से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं।
यह एक हकीकत बन चुकी है। पूरी तरह से उस नेगेटिव अटैचमेंट से फ्री हो चुके हैं। उस ट्रैप से आप फ्री हो चुके हैं। वह पिंजरा अब खुल चुका है और उसका दरवाजा हमेशा के लिए खुला रहेगा। एंड आप अब बहुत फ्री फील करने वाले हैं, बहुत आजाद फील करने वाले हैं। यह एक ऐसा हल्कापन होगा जैसा आपने पहले कभी महसूस नहीं किया होगा। जैसे आपके कंधों से, आपके मन से, आपकी आत्मा से एक भारी पत्थर हटा दिया गया हो। आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं। यह यात्रा भौतिक भी हो सकती है और आध्यात्मिक भी। कोई कहीं जा रहा है या कुछ जर्नी यहाँ पर इंडिकेट हो रही है। यह यात्रा आपके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है। आप नए स्थानों, नए लोगों, नए अनुभवों की ओर बढ़ रहे हैं। आपके जीवन में आपको पूर्णता का आभास होने वाला है। जो एक खालीपन था, एक अधूरापन जो आपको अंदर ही अंदर खाता रहता था, वह खत्म हो रहा है। अब आपको कंप्लीट फील होगा। यह पूर्णता किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं आएगी, बल्कि आपके अपने भीतर से आएगी। जब आप खुद से जुड़ जाएंगे, तो आप पूर्ण हो जाएंगे। हो सकता है आपके जीवन में कुछ अधूरापन था, कुछ अकेलापन था, तो वह अकेलापन दूर हो रहा है। आपका अकेलापन अब एकांत में बदल जाएगा और आप अपने एकांत का आनंद लेना सीख जाएंगे। और आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं या वेकेशन प्लान कर रहे हैं। यह एक ब्रेक का, एक बदलाव का संकेत है। कहीं तो आप जा रहे हैं। कुछ ट्रेवलिंग यहाँ पर इंडिकेट हो रही है। यह यात्रा आपको तरोताजा कर देगी, आपको एक नई दृष्टि देगी। तो आप फिजिकली कहीं ट्रेवल कर रहे हैं या फिर आप कहीं जाने का प्लान बना रहे हैं। अपने बैग पैक कर लीजिए, क्योंकि एक खूबसूरत सफर आपका इंतजार कर रहा है। आपके जीवन में बहुत बदलाव हो रहा है। यह एक क्रांति की तरह है। मैं आपको बता रही हूँ, बहुत से लोग आपकी लाइफ से एग्जिट कर रहे हैं। यह आपके लिए अच्छा है। एंड बहुत से ऐसे लोग जो आपसे डीपर लेवल पर कनेक्ट करते हैं, जिनके साथ आपको अच्छा महसूस होता है, जिनकी वाइब्रेशन आपके इक्विवेलेंट है, वे आपके जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। एंड आपको स्पिरिचुअल मैसेजेस मिल रहे हैं। दिव्य शक्तियों से आपको कुछ मैसेजेस दिए जा रहे हैं। यह सपनों के माध्यम से हो सकता है, संकेतों के माध्यम से हो सकता है, या किसी व्यक्ति के शब्दों के माध्यम से हो सकता है। तो आपको ध्यान देना है। अपनी आंखें और अपने कान खुले रखें। ब्रह्मांड आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है। और यह जो समय है ना, यह आपके लिए बहुत ज्यादा ज्ञानवर्धक है। यह सीखने का, समझने का और विकसित होने का समय है। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यह आपकी प्रोग्रेस में बहुत ज्यादा कारगर साबित होगा। इस समय में मिला हुआ ज्ञान आपके भविष्य की नींव रखेगा। नंबर 23 आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है। यह संख्या संतुलन, रचनात्मकता और कूटनीति का प्रतीक हो सकती है। नंबर 5 आपके लिए स्पेसिफिक है। यह परिवर्तन, स्वतंत्रता और रोमांच का प्रतीक है। ये संख्याएं आपको बार बार दिख सकती हैं। यह एक संकेत है कि आप सही रास्ते पर हैं। तो हो सकता है आपको एंजल्स की तरफ से कुछ मैसेजेस प्रोवाइड करे जाएं। आपको उन मैसेजेस पर ध्यान देना है, उन्हें नजरअंदाज न करें। वह मैसेजेस आपको डायरेक्टली दिव्य शक्तियों की तरफ से दिए जा रहे हैं। और डेफिनेटली उन मैसेज के माध्यम से ईश्वर आपसे कुछ कहना चाहते हैं। वह कुछ आपको बताना चाहते हैं। वे आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, आपको रास्ता दिखा रहे हैं। जो आपके लिए कुछ कॉम्पिटिटिव भाव रखते हैं, किसी प्रकार का कंपटीशन रखते हैं, जो हमेशा आपसे होड़ में लगे रहते थे, जो बहुत ज्यादा जेलस लोग रहे हैं आपके जीवन में, जिनके मन में आपके लिए बहुत ज्यादा नेगेटिविटी भरी हुई थी।
ऐसे लोग आपके जीवन से एग्जिट कर चुके हैं। वे उस दौड़ से बाहर हो गए हैं जिसमें केवल आप ही दौड़ रहे थे, और इनकी जगह उन लोगों ने ले ली है जिनके मन में आपके लिए सच्चे भाव हैं, जिनके मन में आपके लिए अच्छे भाव हैं, या आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छे थॉट्स हैं, या आपकी लाइफ में ऐसे लोगों को भेजा जा रहा है और नेगेटिव लोगों को एग्जिट किया जा रहा है। यह एक दिव्य फिल्ट्रेशन है। डेफिनेटली कुछ नेगेटिविटी आपके जीवन से दूर जा चुकी है। उस धुंध के छंटने के बाद अब आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है, और आपके जीवन में ऐसे लोगों को भेजा जा रहा है जो आपके लिए अच्छा चाहते हैं, जिनके मन में आपके लिए सच्चे भाव हैं, पवित्र भाव है, प्रेम है, बहुत ज्यादा प्यार है। इस प्रकार के लोगों को आपके जीवन में भेजा जा रहा है। ये लोग आपके जीवन में वसंत की तरह आएंगे और सब कुछ खिला खिला हो जाएगा। जो नेगेटिव अटैचमेंट थे ना, जो इनसिक्योरिटी थी, वह हमेशा के लिए जा चुकी है। आपने अपनी असुरक्षाओं पर विजय प्राप्त कर ली है। जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी आपकी चिंताएं थी, मुझे आप चिंता मुक्त होते हुए दिख रहे हैं। आप सर्व ब्रह्ममय की स्थिति में पहुंच रहे हैं, जहां आप सब कुछ ईश्वर पर छोड़कर निश्चिंत हो जाते हैं, निश्चिंत होते हुए दिख रहे हैं। आपकी लाइफ मुझे कंप्लीट फील होती हुई दिख रही है। आपकी लाइफ में जो एक अधूरापन था, एक इनकम्प्लीशन था, तो अधूरापन दूर हो रहा है। यूनिवर्स उस चीज को बैलेंस आउट कर रहे हैं। कर्म का तराजू अब संतुलित हो रहा है। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप बहुत खुश रहें, बहुत ज्यादा हैप्पी रहे। यह ब्रह्मांड की इच्छा है। यूनिवर्स उस हैप्पीनेस को आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। खुशियाँ अब आपकी ओर चुंबकीय तरह से खिंची चली आ रही हैं। आपके जीवन में जो भी कुछ आपके साथ अन्याय हुआ था, जो भी कुछ गलत हुआ था, उस चीज को ठीक किया जा रहा है, बैलेंस आउट किया जा रहा है। हर आंसू का बदला मुस्कान से दिया जा रहा है, हर दर्द का बदला आराम से दिया जा रहा है। बहुत ज्यादा हैप्पीनेस आपकी तरफ भेजी जा रही है। यह खुशियों की एक सुनामी है जो आपके जीवन के तट से टकराने वाली है। मुझे आप बहुत ज्यादा खुश दिख रहे हैं, बहुत हैप्पी दिख रहे हैं। आपकी हंसी अब सच्ची होगी, आपके दिल से निकलेगी। बहुत ज्यादा खुशी का समय है। आप बहुत एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। जीवन के छोटे छोटे पलों में भी आपको आनंद मिलेगा। यह आपको डेफिनेटली पता है। यह कौन से ऐसे लोग हैं जिनको आपने ब्लॉक किया है, जिनसे आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में गए हैं। यह आपका विवेक जानता है। इन लोगों के एग्जिट करते ही आपके जीवन में जो लोगों को भेजा गया है, जो लोग आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं, जो आपको कंप्लीट फील कराते हैं, बहुत हैप्पी फील कराते हैं, उनकी संगति में आप खुद को और बेहतर महसूस करते हैं। बहुत सारी हैप्पीनेस मैं आपके जीवन में देख रही हूँ। एक बैलेंस आता हुआ देख रही हूँ। चीज बैलेंस आउट होती हुई दिख रही है। आपके जीवन का हर पहलू, चाहे वह स्वास्थ्य हो, रिश्ते हो या करियर, सब कुछ अब संतुलन में आ रहा है। आप अपने करियर में भी मुझे बहुत अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। आपकी मेहनत अब रंग ला रही है। अपने करियर को लेकर के आप बहुत फोकस्ड हैं। आपका ध्यान अब भटका हुआ नहीं है। आप अपने लक्ष्य को लेकर बिल्कुल स्पष्ट हैं। आप मुझे बहुत अच्छे कम्युनिकेटर दिख रहे हैं। आप अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को बहुत प्रभावी ढंग से व्यक्त कर पा रहे हैं। बहुत अच्छे से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं। अपने करियर में भी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपको नई जिम्मेदारियां, नए अवसर मिल सकते हैं। आपकी इंट्यूटिव पावर बढ़ती हुई मुझे दिख रही है। आपकी छठी इंद्री अब और भी तेज हो गई है। आपके इंट्यूशंस बढ़ रहे हैं। आपको घटनाओं का पूर्वाभास होने लगेगा।
पूरी तरह से आप चिंता मुक्त हो चुके हैं। इनसिक्योरिटीज को आपने हमेशा के लिए बाय कर दिया है। आपने उन्हें विदा कर दिया है। म्यूचुअल लव दिख रहा है मुझे। एक ऐसा प्रेम जहां दोनों तरफ से बराबरी का समर्पण, सम्मान और स्नेह है। हो सकता है आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हैं। वह व्यक्ति जिसके लिए आपकी आत्मा युगों से प्रतीक्षा कर रही थी, वह अब आपके जीवन में प्रवेश करने के लिए तैयार है। पॉसिबल है, मुझे यहाँ पर सोलमेट की एनर्जी आ रही है। यह एक बहुत ही गहरा, पवित्र और शक्तिशाली संबंध होगा। हो सकता है आप या आपका अपने पार्टनर के साथ बहुत रोमांटिक कनेक्शन मुझे दिख रहा है। यह एक ऐसा रोमांस होगा जो सिर्फ शारीरिक आकर्षण तक सीमित नहीं होगा, बल्कि इसमें आत्माओं का मिलन होगा। यह जो भी ट्रांजिशन टाइम चल रहा है, जो भी चेंजेज हो रहे हैं, जो भी आपकी लाइफ की जो क्लेंसिंग चल रही है, जिन नेगेटिव लोगों को आपने ब्लॉक किया है, उनसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप गए। उन लोगों के एग्जिट करने के बाद आपके जीवन में आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपकी शुद्ध ऊर्जा उस सही व्यक्ति को आपकी ओर आकर्षित कर रही है। ट्रू पार्टनर, ट्रू लव को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। म्यूचुअल लव को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत रोमांटिक कनेक्शन मुझे दिख रहा है। यह सोल कनेक्शन है। यह एक ऐसा बंधन है जो जन्मों जन्मों का है। आपका और आपके पार्टनर का वापस से हो सकता है। आप और आपके जो पार्टनर हैं, आप दोनों रियूनियन में आ रहे हैं। अगर आप पहले से किसी रिश्ते में हैं और दूरियां आ गई थी, तो अब वे दूरियां मिटने वाली हैं। वापस से रिकंसिलिएशन हो रहा है। गलतफहमियां दूर हो रही हैं और प्रेम फिर से स्थापित हो रहा है। आप अपने ट्रू पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपकी यह जो मैनिफेस्टेशन है, यह पूरी होती हुई मुझे दिख रही है। ब्रह्मांड ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। यह कुछ मैसेज आए हैं। जो भी मैनिफेस्टेशन आपने करे थे, वह मैनिफेस्टेशन पूरे हुए हैं। जय जयकार हो रही है आपकी सफलता की, आपकी खुशी की। आप